अभी हम लोग देखा नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने डायपोल देखा कि डायपोल में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो होगा, हमेशा नेट फोर्स जीरो होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स भी जीरो हो सकता है, फोर्स जीरो नहीं भी हो सकता है, टॉर्क जीरो हो सकता है, टॉर्क जीरो नहीं भी हो सकता है। इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांसलेशन मोशन करेगा, या तो रोटेशनल मोशन की ओर करेगा, या तो कंबाइंड मोशन रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ करेगा। अब हम लोग देखते हैं सब क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन हमारा आता है जैसे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन क्या होता है U2 माइनस U1, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और वर्क डन बाय फील्ड कितना होता है U1 माइनस U2। अब क्वेश्चन दे रहा है कि ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P placed in uniform electric field E, initially it is parallel to electric field, then find work done by external agent to rotate, यहाँ रोटेट होगा, to rotate such that change in kinetic energy will be zero। या तो to rotate very slowly लिखेगा, या तो लिखेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। दोनों का मतलब एक है, या तो स्लोली या तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी ये ऐसे है, इसको बहुत धीरे 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 धीरे, यानी इसकी वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं आएगा, ऐसे नहीं करेंगे, इसके बस धीरे 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 देखने में लगेगा कि ये कोई वेलोसिटी गेन नहीं करे, लेकिन धीरे 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 ऐसे घूमेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो इन द फॉलोइंग केसेस। अगर थीटा 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, 120 डिग्री रोटेट कर रहे हैं और 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और पहले इनिशियली कहाँ है डाइपोल मोमेंट, यहाँ, ठीक। अब इसे 60 डिग्री रोटेट कर दिया जा रहा है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और यानी ये उसको क्या कहते हैं डाइपोल मोमेंट दोनों पैरेलल थे, तो डाइपोल मोमेंट को 60 डिग्री रोटेट कर दिया जा रहा है। तो अब फाइनल डाइपोल मोमेंट कैसे होगा, फाइनल डाइपोल मोमेंट ये 60 डिग्री रोटेट हो गया, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसी डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी तो ये एंगल 60 डिग्री ही बनाएगा। तो ये जो फाइनल अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखें माइनस पी कॉस थीटा में, तो थीटा क्या होगा 60 डिग्री है। फाइनल में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट में कितना एंगल हो गया 60 डिग्री, तो माइनस पी कॉस 60 डिग्री यानी माइनस पी बाई 2। अब देखो पहले के लिए हम लोग इसी तरह हर क्वेश्चन के लिए करेंगे। पहले के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पहले इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों पैरेलल हैं, तो जितना एंगल घुमाएंगे फाइनल उतना ही एंगल हमारा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से भी, ठीक है। तो यू फाइनल कितना हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा कॉस 60, और ये माइनस ऑफ माइनस पी कॉस 0, इनिशियली तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 ही है, तो माइनस पी बाई 2 माइनस ऑफ माइनस पी कॉस 0 की वैल्यू 1 पी, तो माइनस माइनस प्लस प्लस पी माइनस पी बाई 2, आंसर आ जाएगा पी बाई 2। इज दैट क्लियर। इस तरह हम सबके लिए करेंगे।
दूसरा क्या है थीटा 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट माइनस पी कॉस 90 माइनस ऑफ माइनस पी कॉस 0, अब फाइनल 90 डिग्री हो गया, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, ये पूरी वैल्यू 0, तो माइनस ऑफ माइनस पी कॉस 0 की वैल्यू 1, तो माइनस पी माइनस यानी पी आ जाएगा आंसर। थर्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर माइनस पी कॉस 120 माइनस ऑफ माइनस पी कॉस 0, तो माइनस कॉस 120 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 120 को लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन 90 प्लस 30, यानी माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 की वैल्यू -1/2। ठीक, तो माइनस एंड माइनस माइनस 1 प्लस हो गया, तो p/2, फिर ये cos 0 की वैल्यू 1 माइनस 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 प्लस प्लस p 3p/2। इस तरह फोर्थ क्या है 180 डिग्री घुमा रहा है, माइनस p cos 180 माइनस ऑफ माइनस p cos 0, तो ये हमारा हो गया माइनस ऑफ p cos 180 डिग्री -1 माइनस माइनस प्लस p cos 0 की वैल्यू 1 माइनस माइनस प्लस प्लस p, आंसर आ जाएगा 2p। इज दैट क्लियर? और यहीं पे अगर टॉर्क पूछ ले कि नेट टॉर्क कितना होगा, ये चारों सवाल में नेट टॉर्क पूछ ले, तो टाउ नेट भी करना है, फाइनल टॉर्क माइनस इनिशियल टॉर्क, फाइनल टॉर्क कितना हो जाएगा, जैसे एक यही ले ले 60 डिग्री वाला ले ले और तुमको तीनों अपने से करना होगा। टॉर्क बराबर क्या होता है पी साइन थीटा, तो पी साइन 60 माइनस पी ई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो पी साइन 60 वैल्यू √3/2, तो √3/2 पी। इस तरह से 90, 120 और 180 तीनों करना है। अब देखो एक दूसरा आप क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको कर लेना है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एक डायपोल मोमेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा है, इनिशियली दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन उठा लेना, इनिशियली दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, रोटेट स्लोली इन फॉलोइंग केसेस। अब क्या कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। अब इसको रोटेट किया जा रहा है। अब ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो रहा था कि जितना एंगल रोटेट कर रहे थे और पैरेलल था, मैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल था, तो जितना एंगल घुमा रहे थे उतना एंगल हमारा का इलेक्ट्रिक फील्ड से ही बना रहा था ये, लेकिन इसने पहले से ही 90 डिग्री एंगल बनाया हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर इसमें 90 डिग्री एंगल घुमाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी 90 डिग्री ही एंगल बनाए। अब इसमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। पहला क्या कह रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये पी इनिशियल हो गया। अब इस डायरेक्शन में से 90 डिग्री घुमा देना है, तो ये कुछ ऐसा आएगा पी फाइनल, इसको 90 डिग्री इधर घुमा देंगे, तो ये अब ये देख रही हो ये हमारा पी फाइनल क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। ठीक, तो अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट सेम वही फार्मूला यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल यहाँ क्या लिखोगी माइनस पी कॉस, ये दोनों पैरेलल आ गए, कॉस 0 माइनस ऑफ माइनस पी कॉस 90, कॉस 90 वैल्यू 0,
तो ये वैल्यू तो पूरा 0 हो गया। यहाँ क्या आंसर आ गया, माइनस पी ई, कॉस 0 की वैल्यू 1। इसी तरह दूसरे का देखते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। दूसरा क्या करें, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डाइपोल मोमेंट ये आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो u माइनस पी कॉस 180 माइनस ऑफ माइनस पी कॉस 90, ये पूरा वैल्यू 0 हो गया। तो ये वैल्यू आ जाएगा कॉस 180 डिग्री माइनस 1, माइनस माइनस प्लस पी आ जाएगा आंसर। थर्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इतनी बार इतना पढ़ लो ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इतनी बार पढ़ दो कि टिप ऑफ द टंग पे रहे। कोई पूछे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब देखो तीसरा क्या कर रहा है, 30 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये यहां से 30 डिग्री बनाएगा, ये पहले इनिशियल था, 30 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है ना तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाएगा डाइपोल, 60 डिग्री। तो यहाँ यू फाइनल कितना हो गया, माइनस पी कॉस 60 माइनस ऑफ माइनस पी कॉस 90। तो ये वैल्यू 0 हो गया, ये आ गया माइनस पी ई कॉस 60 की वैल्यू हमारा हो गया 1/2, तो माइनस पी बाई 2। इसी तरह चौथा क्वेश्चन, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर, यानी 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये 90 और ये 30, पूरा एंगल कितना हो गया 120। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर आ गया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी माइनस पी कॉस 120 और माइनस ऑफ माइनस पी कॉस 90, की वैल्यू तो 0 होने वाली है। तो माइनस पी कॉस 120, कॉस 120 की वैल्यू अभी हम निकाले थे 1/2 माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 और माइनस यानी p/2। बस सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इस तरह पांचवा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, यानी इसको 180 डिग्री घुमा रहे हैं, यहाँ ट्वी ऐसे पलट दे रहे हैं, यानी फाइनल कितना आ गया ऐसे ही। तो ये ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऐसे है, तब भी ये एंगल तो 90 डिग्री बना ही रहा है, भले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले यहाँ है ऐसे, तो ये एंगल 90 डिग्री तो बना ही रहा है। तो पहले भी 90 डिग्री था, अभी भी 90 डिग्री है। P cos 90 और माइनस P cos 90 सब 0 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से कर लेंगे। अब देखो इस तरह अगर टॉर्क पूछता है, यहाँ टाउ नेट क्या करते हैं, टाउ फाइनल माइनस टाउ इनिशियल। टाउ फाइनल क्या होता है, पी ई, पहले वाले के लिए करें तो फाइनल में, फाइनल यही था, पहला वाला ये था, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। तो पहले वाले के लिए फाइनल में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में कितना एंगल आ रहा है 0 डिग्री, तो P sin 0 माइनस P sin 90, इनिशियली 90 था, तो sin 0 की वैल्यू 0, ये 0 हो गया, तो माइनस P आ गया आंसर। इस तरह दूसरे के लिए करते हैं,
दूसरे क्रिया क्या, तीसरे क्रिया हम कर रहे हैं, दूसरे क्रिया अपने से कर लेना। टाउ नेट बराबर टाउ फाइनल माइनस टाउ इनिशियल। टाउ फाइनल कितना आ रहा है, पी ई साइन 60 माइनस पी ई साइन 90। बस ये एंगल निकालने आना चाहिए बस। तो पी साइन 60 वाले √3/2, तो पी √3/2 माइनस पी, तो आंसर आ गया p/2 √3 - 2। इस तरह सब हम निकाल लेंगे और जितना बाकी है, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट डाइपोल में फोर्स ड्यू टू डाइपोल। तो फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू डाइपोल, मान लो एक्सियल पे इसके कोई पॉइंट चार्ज रखा है, यहाँ पे हमारा फोर्स पूछ रहा है। तो हम लोग निकालने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2p/4πε0 x3। तो किसी पॉइंट चार्ज पे फोर्स कितना होता है, F = Q × E। तो बस F = Q × E 2pq × 4πε0 x3। यही इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहीं रखा होता है, तो बस कुछ नहीं करते, फोर्स ऑन Q कितना हो जाता, pq/4πε0 x3। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू Q, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर प्रोवाइड करेगा, अपने डाइपोल मोमेंट के पैरेलल ही होता है ना एक्सियल पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर ही लगेगा। और चार्ज द्वारा मैग्नेटिक फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये चार्ज इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका डायरेक्शन ये हुआ, तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब देखो, इसे याद करना है, दो डाइपोल आपस में एक दूसरे के एक्सियल पे रखे हों, तो फोर्स होता है 6p1p2/4πε0 x⁴। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 6p1p2/4πε0 x⁴। या तो ऐसे भी आ सकता है 6kp1p2/x⁴। और अगर एक दूसरे के इक्वेटोरियल पे रखा हुआ है तो 3p1p2/4πε0 x⁴। देख लेना है। अगर इसका एक का हम वो कर लेते हैं, अच्छा चलो डेरिवेशन कर लेते हैं, दूसरे का अपने आप हो जाएगा। तो देखो, जब एक डाइपोल ये रखेगा तो ये अपने एक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो एक्स के फंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, kp/x3 एक्स के फंक्शन में करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, एक्स के संग बदलेगा, ठीक। तो इस यहाँ पे कोई डाइपोल रखा हुआ है, तो ये -q और +q दोनों पे लगने वाला फोर्स जो है वो अलग अलग होगा। यानी -q और +q पे लगने वाला फोर्स जो है वो अलग अलग होगा। +qe पे इधर लगेगा QE1 और इधर लगेगा QE2। तो हम अगर फोर्स निकालें तो QE, मान लो E2 बड़ा है क्योंकि x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर x कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, तो QE2 माइनस QE1 यानी QE2 माइनस E1 यानी Q इंटू DE, ठीक। कोई दिक्कत? इसका डाइपोल, इसका मोमेंट कितना होगा, मोमेंट यानी डाइपोल मोमेंट कितना होगा, P = मान लो ये डेल्टा x, ठीक। तो P = Q इंटू डेल्टा एक्स, तो Q = P/डेल्टा एक्स। तो P की जगह पर रखें P/डेल्टा x dx।
तो ये क्या आ गया, फोर्स बराबर क्या आ गया, पी डी बाई डी एक्स, इसी से निकल जाएगा। अब देखो ये P1 हो गया और ये P2 हो गया, ठीक। P1 द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने एक्सियल पे क्या होगा, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस इधर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, K P1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक। तो फोर्स क्या होगा, P2 डी डी बाई डी एक्स, आर की जगह एक्स हो गया यहाँ पे। तो P2, अरे अब देखो K P1 तो कॉमन है, यानी वो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, K P2 डी वन बाई एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। तो डी वन बाई एक्स क्यूब को एक्स पावर -3 डी की पावर डी बाई एक्स लिख सकते हैं, -3 इधर, अरे ये 2kp1 होता है, सॉरी ना, 2kp1। तो -3 बाहर, 2k होता है, एक्सियल पे 2k होता है ना, तो -3 बाहर और -3 -1 एक्स की पावर -4। तो बस यही लिखना है यहाँ पे, 2kp1 p2 -3 1 अपॉन एक्स की पावर 4, एक्स पावर -4 को क्या लिखेंगे, 1 पावर, तो 3 दूना 6, बस यही आ गया, 6kp1 p2 अपॉन एक्स की पावर 4। इसी तरह इक्वेटोरियल पे हो जाएगा kp1 अपॉन एक्स क्यूब, तो वहाँ पे आ जाएगा 3kp1 p2 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है, इसे देख लेना है। हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल पूरा कंप्लीट। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, और उसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारा ये फार्मूला, एक्सियल और इक्वेटोरियल पे कौन कौन से फार्मूलेस होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये फोर्स वाला फार्मूला, ठीक। हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल पूरा।